सरस्वती पूजा वसंत पंचमी को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि हम 2 फरवरी को मनाएंगे या 3 फरवरी को मनाएंगे। वसंत पंचमी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए बच्चे अच्छे नंबर लाएं पेपर में, इसके लिए एक उपाय इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊं। जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वर्ष 2025 में वसंत पंचमी सरस्वती पूजा का त्योहार हम कब मनाएंगे। सरस्वती पूजा वसंत पंचमी को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि हम 2 फरवरी को मनाएंगे या 3 फरवरी को मनाएंगे, लेकिन हमारे शास्त्र के अनुसार वसंत पंचमी कब मनाएंगे और वसंत पंचमी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, उस दिन सुबह से शाम तक कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हमें अवश्य करना चाहिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए बच्चे अच्छे नंबर लाएं पेपर में, बुद्धिमान हो, उसके लिए एक उपाय इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी। आप लोग जरूर कीजिएगा, जिससे आगे चल के बच्चे आपके पेपर में अच्छे नंबर लाएंगे, बुद्धिमान होंगे, बहुत तेज होंगे। तो सरस्वती पूजा की पूजा हम कैसे करें, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, सुबह से लेकर शाम तक संपूर्ण नियम विधि इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो में पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, इस वर्ष 2025 में वसंत पंचमी का त्योहार हम कब मनाएंगे, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैला हुआ है। तो वसंत पंचमी सरस्वती पूजा का त्योहार हम माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाते हैं। और देखिए, पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है आगे आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं हम कि इस दिन की महत्वपूर्ण कार्य हमें क्या क्या करनी चाहिए। देखिए, वसंत पंचमी के दिन हमें सुबह सवेरे उठ जाना चाहिए, अपने घर की साफ सफाई करके गंगा जल छींटकर घर को पवित्र करना चाहिए। घर के दहलीज पर हमें जरूर पूजा करनी चाहिए। माता सरस्वती की आगमन के लिए स्वास्तिक बनाना चाहिए, रंगोली बनाना चाहिए, दीप प्रज्वलित करके दहलीज की पूजन करनी चाहिए। उसके बाद एक पूजा चौकी लगाकर सरस्वती माता की तस्वीर लगाकर आप पूजा करें। ये पूजा आप अपने पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं। और पूजा में क्या क्या चीज महत्वपूर्ण होता है, तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पूजा में प्रसाद होता है। सबसे पहले प्रसाद होता है, तो इस दिन ऋतु फल का भोग लगाया जाता है। जैसे आजकल जो फल मिल रहे हैं, बेर हो गया, गाजर हो गया, संतरा हो गया, इन चीजों का भोग लगाया जाता है। मीठा भोजन हमें अपने घर में बनाना चाहिए, जैसे पुआ, खीर, पूरी हम बनाकर माता सरस्वती को भोग लगाते हैं। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण चीज हम अर्पित करते हैं अबीर, जिसको गुलाल भी बोला जाता है। सरस्वती पूजा के दिन हमारा पहला होली यानी फगुआ शुरू हो जाता है। तो होली शुरुआत हम सरस्वती माता के चरणों से ही करते हैं। तो हमें उस दिन गुलाल सरस्वती माता को जरूर अर्पित करना चाहिए पूजा में, और सभी लोग घर के गुलाल का टीका उस दिन जरूर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए। अब कौन कौन से कार्य हमें सरस्वती पूजा वसंत पंचमी के दिन नहीं करनी चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मीट मछली नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन में लहसुन प्याज भी आता है, तो बच जाए तो आप बचा दीजिए। उसके बाद माना जाता है कि माता सरस्वती इस दिन हर घर में प्रवेश करती हैं। उनके प्रवेश के लिए दहलीज को सजाना चाहिए, पूजा पाठ दहलीज पूजन करना चाहिए। इस दिन हमें पढ़ने वाली वस्तुएं इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं घर में, शिक्षक हैं घर में, तो पेन, कलम, कॉपी का इस्तेमाल सरस्वती पूजा के दिन नहीं करनी चाहिए। माना जाता है माता सरस्वती नाराज हो जाती हैं। तो ये विद्या का त्योहार होता है, विद्या की देवी होती है माता सरस्वती, इसीलिए उस दिन विद्या की कोई सामग्री हमें यूज नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस वर्ष वसंत पंचमी का त्योहार हम कब मनाएंगे। तो देखिए, इस वर्ष 2025 में हम वसंत पंचमी का त्योहार 3 फरवरी दिन सोमवार को मनाएंगे। इस दिन को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि 2 को मनाएं या 3 को, लेकिन देखिए, हम हिंदू धर्म में उदया तिथि मानते हैं। उदया तिथि में हमारे सनातन धर्म में कोई भी व्रत त्योहार उदया तिथि में किया जाता है। तो उदया तिथि में हमारा पंचमी मुहूर्त 3 फरवरी को मिल रहा है। 3 फरवरी को हमें पूजा करना है। पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 10 बजे तक है।
तो आप कोशिश कीजिए 10 बजे के अंदर ही आप अपने घर में माता सरस्वती की प्रतिमा रखकर पूजा पाठ अवश्य कीजिए। और इस दिन देखिए पीला वस्त्र धारण करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। माघ मास में ही सरसों की फूल भी आती है और शंकर भगवान को सरसों का फूल इस दिन चढ़ाया जाता है। सरसों का फूल चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। माता पार्वती बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं, तो आप अपने घर में पूजा करें तो मिल जाए तो सरसों की फूल भी अवश्य चढ़ाएं शंकर भगवान को। अब माता सरस्वती की पूजा करने के लिए हमें पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। उस दिन घर में बच्चों को भी पीला वस्त्र जरूर पहनाना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या उपाय उस दिन हम करेंगे जिससे बच्चे पढ़ने में तेज होंगे, पेपर में अच्छे नंबर लाएंगे। तो इससे पहले दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक हमारी बहुत हिम्मत और प्रेरणा बढ़ाती है, तो लाइक जरूर कीजिएगा और आगे की वीडियो मेरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस दिन बच्चों के पढ़ाई के लिए एक उपाय किया जाता है। जैसे जिस विषय में बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, नंबर कम लाते हो जिस भी विषय में, उसको माता सरस्वती के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए पूजा करते समय, और पूरी रात आप वहीं रहने दीजिए। सुबह दूसरे दिन आप बुक को उठाइए और बुक रखते समय माता सरस्वती से हाथ जोड़ के प्रार्थना करवाइए, बच्चे से भी और माँ भी करेंगी कि हे माँ सरस्वती, आप अपनी विद्या मुझे प्रदान करें। मैं इस विषय में बहुत कमजोर हूँ, आपकी कृपा की मुझे बहुत अधिक जरूरत है। तो इस तरह प्रार्थना करते हुए बच्चों से आप वो बुक माता सरस्वती के चरणों में अर्पित करा दे। दूसरे दिन सुबह आप पूजा समाप्त होने के बाद उठा सकते हैं। 2-4 पेन कलम भी हम माता सरस्वती को चढ़ा देते हैं और उसी कलम से बच्चे पेपर में लिखते हैं तो माना जाता है कि अच्छे नंबर लाते हैं। तो यही कुछ महत्वपूर्ण नियम थी वसंत पंचमी सरस्वती पूजा के त्योहार के लिए। और इस वर्ष 2025 में हम सरस्वती पूजा का त्योहार 3 फरवरी दिन सोमवार को मनाएंगे। तो आप सबको आने वाली सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में जय मां सरस्वती जरूर लिखिएगा। जय मां सरस्वती।